मोबाइल लॉगिन और कैंप लॉगिन। तो जो हमारा कैंप का मेन मोटिव है कि हमने कैंप लॉगिन के ऊपर ही काम करना है। तो सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट किए कैंप लॉगिन को। जैसे ही आप कैंप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो जो हमारे टीम लीड और जो ऑपरेटर हैं, एक्टिव ऑपरेटर हैं, उनके मोबाइल नंबर रजिस्टर कर दिए गए हैं डिपार्टमेंट के द्वारा। आपने अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ फीड करना है। जैसे दोस्तों हम कोई रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ फीड करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए किसी का नंबर हम डालते हैं इस पे, कोई भी नंबर जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपने इसमें डाल दिया, उसके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगी। तो दोस्तों जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी नंबर पे ओटीपी आएगी, और वो नंबर जैसे ही आपके पास ओटीपी आ जाती है तो आप ओटीपी को यहाँ फिल करोगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है आपने कि जितना भी डाटा आपके लॉगिन में है वो हमने इस कैंप के दौरान उसको कंप्लीट करना है। दोस्तों हम इसको, जैसे हमारे पास ओटीपी है, हमने इसको वेरीफाई ओटीपी कर दिए। जैसे ही वेरीफाई ओटीपी तो हमारे पास ये ऑप्शन ओपन हुए। तो हमने सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि हमारे पास ये कैंप नेविगेशन है। तो कैंप नेविगेशन में सबसे पहले हम इस पे कैंप नेविगेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने इस पे क्लिक किया नेविगेशन के ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन दिखाई देंगे। सब हमारा इसमें जो भी इसमें ऑप्शन दिखाएगी, तो अनमैप्ड फैमिली है, अपडेटेड नोट साइड फैमिली है, करेक्शन मॉड्यूल है, डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन है, और दिव्यांग वेरिफिकेशन का है, मर्ज फैमिली, स्प्लिट फैमिली, रॉन्गली मैप्ड फैमिली। तो दोस्तों सबसे पहले आपने एक हमारा ऑप्शन, इसके पहले एक ऑप्शन होता है क्योंकि हम इसमें अभी मैप कर चुके हैं, तो वहां आता है कि एलसी मैप कोड। ये देखो एलसी मैपिंग कोड। तो इसमें क्या करना है कि जैसे जो एलसी है उस पर आपने इसको मैप कर देना है। तो मैप का क्या है, क्योंकि ये एक ही एलसी है और इस एलसी में कल डाटा मैप हो चुका है। तो अगर आपकी एलसी में 2 टीम लीड हैं तो उन पे 2 में अपने अपने हिसाब से डाटा आप उसको मैप कर दोगे। और उसके बाद हमारा डाटा आता है अनमैप्ड फैमिली। तो अनमैप्ड फैमिली में हम क्या करेंगे, सबसे पहले अनमैप्ड फैमिली पे क्लिक किया आपने। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास रिकॉर्ड ओपन हो जाएगा कि अगर इसमें कोई रिकॉर्ड है तो वो रिकॉर्ड यहाँ आ जाएगा। अगर आप काम कर चुके हो तो उसमें वो रिकॉर्ड शो नहीं होगा। तो नेक्स्ट में है कि अपडेटेड या नोट साइंड फैमिली, कि वो फैमिली जो अपडेटेड है और नोट साइंड नहीं है, यानी कि उस पर आपने क्या करना है, अपडेटेड नहीं है तो अपडेट कर देना है, और नोट साइंड नहीं है अगर अपडेटेड शो होता है उस पर तो आपने उसका प्रिंट आउट निकलवा के जो हमारा सिटीजन है आपके पास आया हुआ है, अगर नहीं आया तो आप उसको कॉल करके भी बुला सकते हैं, क्योंकि हमने हर हालत में इस कैंप को सक्सेस करना है और गवर्नमेंट ने जो परिवार पहचान पत्र की प्रोजेक्ट स्टार्ट किया उसको सफल बनाना है, ताकि हर व्यक्ति को गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का फायदा मिल सके। तो उसके बाद साइंड अनसाइंड फैमिली। साइंड अनसाइंड फैमिली में जैसे कि हमारे पास ये मेंबर है, तो इन मेंबर का आपने क्या करना है कि इसके राइट साइड में एक्शन में यहाँ दिया हुआ है कि अगर वो साइंड फैमिली नहीं है तो उसको साइन करवा के अपलोड करवा देना है। यहाँ पे क्लिक करके उसका प्रिंट, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे उसका प्रिंट आउट निकल जाएगा, और प्रिंट आउट पे सिटीजन के साइन करवा के कंसेंट लेके उसका फिर उसको आप अपलोड कर दोगे। और दूसरा है कि अगर उसका एड्रेस को अपडेट करना है कि उसके एड्रेस में कोई दिक्कत है, तो यहाँ पे आप उसको लिखा आएगा उसका सिलेक्ट स्टेट क्या है। जैसे सिलेक्ट स्टेट तो आपको पता ही है कि हमारा हरियाणा है, और उसकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, और उसका ब्लॉक कौन सा है, और यहाँ पे उसका विलेज, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, ये आपने सभी फिल करने, क्योंकि इस पे स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब होता है कंपलसरी है ये फील्ड सारे के सारे। पिन कोड क्या है, एड्रेस क्या है, और उसको करके आपने अपडेट कर देना है। तो इसकी ये आपका अपडेट हो जाएगा। जितना भी डाटा है आपने उस डाटा को सभी को कंप्लीट करना है। जैसे ये 8 रिकॉर्ड है तो 8 के 8 रिकॉर्ड आपने ये कंप्लीट करने हैं। तो उसके बाद जो और ऑप्शन है हमारे पास, जैसे करेक्शन मॉड्यूल। दोस्तों करेक्शन मॉड्यूल सेम वैसा ही है जैसे
जो सभी ऑपरेटर जानते हैं। पहले भी जो करेक्शन में अगर कोई भी डाटा आपने डलवाना है, यहाँ उस फैमिली आईडी का नाम डालोगे, उस फैमिली आईडी से रिलेटेड जितने भी फील्ड जो उसमें करेक्शन हम कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट ने जितने फील्ड दिए हैं करेक्शन के लिए, वो सारे के सारे फील्ड यहाँ शो हो जाएंगे। कोई भी रिक्वेस्ट आपने डाली है वो आप यहाँ से डाल सकते हो। उसके बाद हमारा आता है डीओबी अपडेशन। डीओबी अपडेशन में वो फैमिली है ही है जिनकी एज अबाउट 55 है। तो इसमें ये टीम लीड जैसे इसको जानते ही हैं पहले, तो टीम लीड ने इसमें ध्यान रखना है कि जिस फैमिली की रिकॉर्ड आया है उसकी एज 55 से अबव है, तो उससे डॉक्यूमेंट ले लेने हैं। डॉक्यूमेंट लेके उसको अपलोड कर देना जैसे वो पहले भी करते आए हैं। तो यहाँ सिर्फ कंडीशन ये है कि वो 55 से अबव है, पहले आपके पास 65 से आते हैं। इसमें वही 4 कंडीशन आपके सामने आएंगी कि कौन कौन से प्रूफ उसके पास होने चाहिए। तो एक एग्जांपल आपको दिखा देते हैं कि जैसे अगर उस फैमिली पे आप कॉन्टैक्ट करते हो, अगर वो मार्क एज डेड है, उसकी डेथ हो चुकी है, तो यहाँ से कर दोगे, नहीं तो डीओबी वेरीफाई करोगे। तो यहाँ पे आप प्रूफ आपके पास जैसे ही आपको पता ही है कि बर्थ सर्टिफिकेट है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है और वोटर कार्ड इशू 2070। तो ये पहले 2012 था, लेकिन अब गवर्नमेंट 2017 कर दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग आपने काम करना है। इनमें से कोई डॉक्यूमेंट है वो प्रूफ आपने उसको अपडेट करना है। तो टीम लीड ध्यान रखे कि कोई भी आपने डॉक्यूमेंट जो इसके रिलेटेड नहीं है वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करता और करना, और डॉक्यूमेंट जो भी हो वो प्रॉपर वे में हो, यानी कि उसमें क्लैरिटी सही हो, और पीडीएफ फॉर्म में आपने उसको अपलोड करना है। तो उसके बाद उसका डीओबी डाल देनी है कि डीओबी क्या है डॉक्यूमेंट पे, डॉक्यूमेंट का नंबर क्या है, जैसे वोटर कार्ड नंबर हो गया, इश्यू ऑफ डेट ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट ये कब इशू हुआ है, ये सारी ही डिटेल आपने डाल के उसको सबमिट कर देना है। और फोटो तो वही है कि वोट कार्ड की फोटो आगे पीछे की जरूर लेनी है आपने। और इसमें नेक्स्ट है आपका दिव्यांग डाटा। दिव्यांग डाटा हमारे पास जैसे कि आप पहले भी करते आए हो, तो दिव्यांग डाटा में क्या करना है कि आपके पास जैसे ये एक एंट्री है दिव्यांग की है, तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है। और गांव में बुनियादी करवाई हुई है, सरपंच आपके पास बैठा हुआ है, उसको कहो कि जाके उन लोगों को बुला के लेके आए घर से, ताकि उसको डाटा को अपडेट किया जा सके। अपलोड दिव्यांग सर्टिफिकेट, अगर कैंडिडेट अपलोड है दिव्यांग है, तो उसको सर्टिफिकेट लेके इस पे अपलोड करना है। अगर हो सकता है ये गलत एंट्री हमारे पास आ गई, तो इससे गलती से पहले दिव्यांग यस हुआ है, तो अगर दिव्यांग नहीं है तो आप नोट दिव्यांग करोगे। अगर उस व्यक्ति की डेथ हो चुकी है तो उसको डेड कर दोगे। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है मर्ज फैमिली। अगर कोई परिवार एक फैमिली को दूसरी फैमिली में मर्ज करवाना चाहता है, तो यहाँ पे पहले आप फर्स्ट फैमिली को एंटर करोगे और फिर दूसरी फैमिली को, और जो मेंबर उसमें से आपको मर्ज करवाना है वो मर्ज करवा सकते। ये वही ऑप्शन है सेम जैसे ऑपरेटर पहले भी आपने सीएससी सेंटर पर करते आए हैं। तो इसमें मर्ज करते समय ये ध्यान रखना कि उनके एक फैमिली से दूसरी फैमिली में जब वो परिवार आया, तो उसमें क्या उस मेंबर का उस फैमिली के हेड ऑफ फैमिली के साथ रिलेशन क्या है, क्योंकि ज्यादातर केस वही है कि जो लड़की की शादी हुई है वो दूसरी फैमिली में आ गया। तो ऑपरेटर प्लीज ये ध्यान रखें कि वहां पे उनका रिलेशन उसको सेट कर दें कि पहले उनका रिलेशन उसके साथ क्या बनता है, उसके बाद ही सबमिट करें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्प्लिट फैमिली। स्प्लिट फैमिली क्या है कि एक फैमिली की दो फैमिली बनाना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है कि जिस फैमिली में 20 मेंबर से ज्यादा मेंबर हैं, उसी मेंबरों को स्प्लिट किया जा सकता है। और दूसरा, अगर जिसके कम मेंबर हैं उनको भी स्प्लिट किया जा सकता है, लेकिन वो इस कैंप का हिस्सा नहीं है। वो सीएससी सेंटर पर जैसे फैसिलिटी पहले दी गई है कि उनके पास बिजली का बिल होना अनिवार्य है, और उसके साथ डिपार्टमेंट के साथ उसका टाई अप है कि जैसे ही वे वेरीफाई करेंगे कि हाँ बिजली का बिल अकाउंट नंबर ये है और कंज्यूमर नंबर ये है, मैच हो जाता है, तो फैमिली स्प्लिट हो जाती है। अब रॉन्गली मैप फैमिली, कई बार क्या होता है कि कोई एक फैमिली एक एलसी से दूसरी एलसी पर गलती से मैप हो चुकी है। अगर टीम लीड को पता है कि ये मेरी फैमिली उस टीम लीड के पास चली गई है या उस टीम लीड की फैमिली मेरे पास आ गई है, तो आपने उसको यहाँ सर्च करके, जैसे आप इस पे सर्च करोगे, वहाँ फैमिली आईडी का नाम एंटर करोगे, उसके बाद सर्च करोगे और जिस कोड में आप उसको डालना चाहते हो वहाँ डाल के उसको सेव कर दोगे।
तो दोस्तों हमारा जो कैंप का उद्देश्य है कि जितना डाटा हमारे पास हेडक्वार्टर के द्वारा इन ग्रुप्स में डाला गया है उस डाटा को क्लियर करना है। और क्लियर के साथ साथ ये नहीं करना कि जिनके इसमें नाम है आपने उन्हीं पे ज़्यादा वो करना है, तो और भी सिटीजन जिसकी समस्या का समाधान मौके पर किया जा सके हमने वो समाधान करना है। और सभी ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेना है। तो दोस्तों आशा है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।